हेलो दोस्तों, जय भीम। दोस्तों, बहुजन समाज के कई लोगों ने ये प्रश्न पूछा है कि बहुजन समाज दिन प्रतिदिन अश्लील होता जा रहा है, आखिर क्यों? दूसरा प्रश्न है दोस्तों कि बहुजन समाज के लोग चरित्र से ज्यादा महत्व चित्र को देते हैं, आखिर क्यों? इसमें पहले प्रश्न का जवाब बड़ा सीधा सा है दोस्तों, कि बहुजन समाज के ज्यादातर लोग अब अपना परिवार देखना या परिवार बेहतर बनाना छोड़ ही दिया है। जैसे दोस्तों किसान के बगैर किसान की फसल खराब हो जाती है, उसी प्रकार संस्कार के बगैर परिवार की नस्ल खराब हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों अश्लीलता बढ़ रही है। और दूसरे प्रश्न का जवाब है दोस्तों कि बहुजन समाज में ज्यादातर लोग अब चरित्र को नहीं, केवल चित्र को ही देखते या पसंद करते हैं। इसलिए अब चरित्र पर ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। चित्र को बेहतर बनाने में चरित्र को बेहतर बनाना भूल जाते हैं। चरित्र का अर्थ होता है दोस्तों आचरण और व्यवहार। दोस्तों, सुंदर दिखने में और सुंदर होने में बहुत अंतर होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो प्रश्न किया था उसका जवाब आपको जरूर मिल गया होगा। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि संस्कार क्या होता है। दोस्तों, जैसे गंगा जल शुद्ध और पवित्र होता है, जिसमें स्नान करने से इंसान का तन शुद्ध और साफ हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार वो पावन गंगा होती है जिसमें स्नान करने से इंसान का मन शुद्ध और साफ हो जाता है। वैसे तो संस्कार की गंगा माता पिता के चरणों में ही बहती है, मगर अफसोस है दोस्तों इस बात का कि ये संस्कार की गंगा हमारे बहुजन समाज के बहुत कम ही घरों में आज भी बह रही है। दोस्तों, संस्कार इस दुनिया का सबसे महंगा वस्त्र होता है, जो कि किसी भी बाजार में नहीं बिकता। ये वस्त्र केवल माँ और गुरु के चरणों में ही मिलता है। दोस्तों, बाजार के कपड़ों से तन को जरूर ढका जा सकता है, मगर मन को ढकता तो संस्कार ही है। और दोस्तों, आज यहाँ भले ही हम सबका तन ढका हुआ है, मगर मन आज भी ज्यादातर लोगों का नंगा घूम रहा है। दोस्तों, संस्कार जिस घर में भी होता है, वो घर या परिवार कभी अश्लील नहीं हो सकता। अक्सर दोस्तों हम सब बड़े लोगों का फैशन उठा लेते हैं, मगर उनके संस्कार उठाना भूल जाते हैं, जिसके कारण अश्लीलता बढ़ जा रही है। दोस्तों, यहाँ हमारे बहुजन समाज के ज्यादातर घरों में प्रेम और संस्कार का धागा होता ही नहीं है, जिसके कारण हम अपने बच्चे या परिवार को नफरत और क्रोध की जंजीर से बांध कर रखते हैं। और फिर ये नफरत और क्रोध की जंजीर जब टूटती है तो परिवार हो या बच्चा एकदम से अलग हो जाता है। इसलिए दोस्तों, परिवार और समाज में नफरत और अलगाव बढ़ती जा रही है। अरे बांधना ही है बच्चे और परिवार को, तो प्रेम और संस्कार के धागे से बांधकर आजाद छोड़ दो, ताकि बच्चा हो या परिवार जहां भी उड़े, जैसे भी उड़े, मगर अपनी हद और सरहद को कभी ना भूले। दोस्तों, इंसान का संस्कार पाकर जानवर भी इंसान जैसा बर्ताव करता है, और बिना संस्कार का इंसान भी जानवर जैसा बर्ताव करता है। आप सबने देखा होगा। याद रखना दोस्तों कि प्रेम और संस्कार इस दुनिया का सबसे नाजुक धागा होता है, मगर इस धागे से बांधने से इंसान भले ही टूट जाए, पर ये धागा या रिश्ता कभी नहीं टूटता। दोस्तों, प्रेम का अर्थ ये नहीं होता
कि किसी के इज्जत के साथ खेलना या खिलवाड़ करना। इसे प्रेम नहीं, धोखा या स्वार्थ कहते हैं, और इसे ही हम लोग वास्तविक प्रेम समझते हैं। दोस्तों, प्रेम का वास्तविक अर्थ होता है किसी का इज्जत और सम्मान करना। दोस्तों, जिनके अंदर होता है प्रेम और संस्कार, वही कर पाते हैं किसी का इज्जत और सम्मान। दोस्तों, प्रेम होता है एक माँ और बच्चे के बीच, प्रेम होता है एक भाई और बहन के बीच, प्रेम होता है एक पति और पत्नी के बीच, प्रेम होता है एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच, प्रेम होता है एक दोस्त और यार के बीच, प्रेम होता है एक जानवर और इंसान के बीच। मगर दोस्तों, इन प्रेम के बीच अगर संस्कार नहीं तो हर प्रेम दूषित हो जाता है या अश्लील हो जाता है। याद रखना दोस्तों कि पूजा हो या सम्मान, सदैव प्रेम और संस्कार की ही होती है। यही तो है असली भगवान, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। और दोस्तों, नफरत हो या अहंकार, छोटा हो या बड़ा, आज नहीं तो कल टूट ही जाता है। और जिसकी ना कोई इज्जत होती है और ना ही कभी पूजा, यही तो है असली शैतान, जिसकी कदम कदम पर अपनी सीमा निर्धारित होती है। और दोस्तों, बड़ी बुरी तरह से फंसा है हमारा बहुजन समाज काम, क्रोध, मोह और लोभ के जाल में। इसे जाल कहो या शैतान, जिसके कारण हमारा बहुजन समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा। याद रखना दोस्तों कि बिना प्रेम और संस्कार के आगे बढ़ना या सफल होना असंभव है। दोस्तों, अमीर दिखने में और अमीर होने में जमी आसमां जितना फर्क होता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। और बहुजन समाज के प्रति यदि आपके मन में कुछ भी प्रश्न हो तो साझा अवश्य करें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।